चीजों को अमेजिंग बनाए, आइडियाज की दुकान लगाए, बड़े बड़े आइडियाज करेंगे लॉन्च। एक्साइटमेंट में नाचेगा लालून, आइडियाज भरे ऐसी उड़ान, मस्ती में छू लेंगे आसमान। हाय दोस्तों, मैं हूँ लालून और ये है आपका प्यारा सा आर्ट रूम जहाँ पे हम करते हैं मस्ती धमाल। तो एक कहानी हो जाए। अब कहानी कुछ ऐसी है कि फुदकपुर गांव में रहते थे एक फुदकू चाचा। अब फुदकू चाचा हमेशा फुदकते रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ, फुदकते फुदकते फुदकू चाचा गिर गए चावल के डिब्बे के अंदर। अब ढक्कन हो गया बंद। बस फुदकू चाचा रोने लगे, अब मुझे निकालो। तो गांव वाले आए और फुदकू चाचा को बहुत कोशिशों के बाद बाहर निकाले। तो गांव वालों को लगा कि इसके बाद फुदकू चाचा जो है वो फुदकना बंद कर देंगे। लेकिन फुदकू चाचा तो थे फुदकू, फिर से फुदकने लगे। एक काम करें, आज जो है हम फुदकते हैं। नहीं, आज हम बनाते हैं फुदकू चाचा को डिब्बे के अंदर से फुदक के निकलेंगे। इस डिब्बे से फुदक के निकलेंगे फुदकू चाचा। एक प्लास्टिक का बॉल, कलरफुल पेपर्स और फोम शीट, तार लेंगे और लेंगे ऊन, वेलवेट रिबन्स, गूगली आईज। पहले ये लेंगे तार को और तार से बनाएंगे स्प्रिंग। अब एक पाइप में इस तार को इसके ऊपर लपेट देंगे और ये स्प्रिंग का साइज इतना होना है कि ये स्प्रिंग डब्बे के अंदर चली जाए। ये बन जाने के बाद ये ऊपर वाला जो तार ज्यादा लिया था उसे ऐसे करके मोड़ के रख देंगे, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है उसे ऐसे करके मोड़ के, सीधा नहीं करेंगे, ये अंदर ही मोड़ के रख देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये तरफ ऐसा होगा और एक तरफ ऐसा होगा। अब फुदकू चाचा हमेशा एक मफलर जैसा कुछ तो पहनते थे। इसके लिए ये फोम शीट और इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे जो इसके अंदर चला जाए। अब ये सर्कल को हम काटेंगे। काटने के लिए लेंगे कटर, और जब कटर इस्तेमाल कर रहे हो तो बड़ों का होना जरूरी है। अब ये सर्कल को हम ऐसे ऐसे पूरे को काट देंगे। ये कट गया है और ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसके ऊपर हम करेंगे पीला रंग। ऐसा लग रहा है कि फुदकू चाचा गले में सूरज पहनते थे। वाह! अब इसको ड्राई होने के लिए रख देता हूँ। ये जो रंग बिरंगे हमारे पास वेलवेट रिबन है, इससे हम बनाएंगे बॉडी। तो हमें इतने साइज के रिबन्स कट कर लेने हैं। तो चलो कट करते हैं। आपके पास अगर रिबन ना हो, आप दूसरे भी कलरफुल कपड़े यूज कर सकते हैं। ये काट लिए। अब ये स्प्रिंग के ऊपर पहले ये कलर का, फिर दूसरे कलर का। बेसिकली हमें ये स्प्रिंग को ढकना है। इसको फैला देते हैं ऐसे। अब फिर ये फैलाने के बाद इसको ऐसे करके पकड़ेंगे तो ये स्प्रिंग लग गया है। अब ये जो वेलवेट है इसे यहाँ पे कुछ कुछ जगह में ग्लू कर देंगे, तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा और अंदर में स्प्रिंग ढक जाएगा। अब जो मफलर था इसको बीचों बीच इसके अंदर डाल देंगे। अब ये बॉल है, इससे बनेगा हेड। इसके ऊपर बाल लगाते हैं। हमारे पास है ये ऊन, ऐसे हाथ में लपेट लेंगे। फिर कैंची से काटेंगे और इसे यहाँ पे बांध देंगे। बांध दिया। अब बांधने के बाद ऐसे करके खचाक, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे एक होल। अब जब छेदीलाल इस्तेमाल कर रहे हो तो बड़ों का होना जरूरी है। अब इस बाल को इस छेद में डाल देंगे। मैं डॉक्टर लालून फुदकू चाचा के बाल प्लांट कर दिया। अब आंखें भी लगानी पड़ेगी। तो ये लग गए फुदकू चाचा की आंखें। अब फुदकू चाचा के थे बड़े बड़े मूंछ, तो मूंछ बना देता हूँ। फुदकू चाचा जब दूध पीते थे ना, तब मूंछ पे मलाई लग जाती थी। अब फुदकू चाचा का हेड तो बन गया है। अब हेड को बॉडी के साथ लगाना पड़ेगा। तो फिर लेंगे छेदीलाल और यहाँ पे नीचे में एक छेद कर देंगे। अब इसके अंदर ये जो तार था उसको अंदर डाल देंगे। अब इसे यहाँ पे ग्लू ग्लू कर देंगे। अब ये फुदकू चाचा तो सज गए हैं, है ना। तो ये जो डिब्बा है, ये क्या गलती किया है, इसको भी थोड़ा सजा देते हैं।
इसके ऊपर एक रेड कलर का सर्कल लगाते हैं। अब बना देते हैं स्टार। अब यहाँ पे स्ट्राइप लगा देते हैं। थोड़ा सा फूल इसमें डाल देते हैं। अब ये डिब्बे के अंदर फुदकू चाचा को डाल देते हैं और ऊपर से ये ढक्कन जो है वो लगा देते हैं। अब हम अपने दोस्त को बोलेंगे, ये देख इस डिब्बे में क्या है। वो आएगा और जैसे डिब्बे खोलेगा तो क्या होगा, इसमें क्या है? चॉकलेट है, चॉकलेट खोल के देखो। लगाया और ऐसे लेके फुदकू चाचा, है ना मजेदार? तो चलो ऐसे ही बनाओ फुदकू चाचा और दोस्त को दिखाओ कि फुदकू चाचा कैसे फुदक के निकलते हैं। फुदकू चाचा तो फुदक के कहीं पे चले गए हैं, हम भी फुदकते हैं, लेकिन इससे पहले एक जीभ फुदकरी तो हो जाए, यानी कि टंग ट्विस्टर। तो चलो ये बोलो, फॉर फाइन फ्रेश फ्रूट्स फोन अ फ्रेंड। 5 बार बोलो, फॉर फाइन ए फ्रेंड फ्रूट्स फ्रूश फ्राश। चलो लेते हैं फुदकू बेग। हाय दोस्तों, मैं हूँ लालोन और ये है मस्ती धमाल कहानी पहली, रंगों और खिलौनों का खजाना आर्ट रूम। तो एक पहली बुझो। पहली ये है कि लंबी सी हूं मैं और काली भी हूँ, गांव शहर तक जाती हूँ, सबको घर पहुंचाती हूँ, लेकिन वहीं पड़े रह जाती हूँ। बताओ ट्रेन? नहीं। तो फिर सड़क। है ना मजेदार? तो क्या आज हम सड़क बनाएंगे? नहीं, आज हम बनाएंगे सड़क पे सड़पट सड़पट दौड़ने वाला, खूब सामान उठाने वाला एक डंप ट्रक। इसके लिए लेंगे आइसक्रीम स्टिक और वुडन स्टिक्स, 4 बॉटल कैप, 2 टेट्रा पैक, एक फूड कंटेनर और 4 बॉटल कैप्स, एक पुराना फाइल, 2 वॉशर, एक डैडी पीला पेपर और एक लाल छोटू पेपर, 2 बोर्ड पिन, एक स्ट्रॉ और धागा, पेपर स्ट्रिप्स और वुडन बीड्स। पहले लेंगे हम ये 2 टेट्रा पैक। ऊपर वाला पार्ट जो है वो इससे बनाएंगे। तो इसको इतने छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। और जब कटर इस्तेमाल कर रहे हो तो बड़ों का होना जरूरी है। ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया है। अब कैंची लेंगे और कैंची लेके इस दूसरे डब्बे के भी कान काट देंगे। अब इसको बीचों बीच यहाँ से काट देंगे। अब छेदी लाल से यहाँ पे करेंगे एक छेद और सेम बीच में यहाँ पे एक छेद। ये जो पार्ट है उससे थोड़ा सा पीछे। अब ये छेद कर लेने के बाद हम लेंगे ये धागा, धागे को यहाँ से डालेंगे, उसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। अब ये वाला जो छेद है उसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। अब ये हो जाने के बाद जितने जॉइंट्स हैं वहाँ पे सेलो टेप लगा के इसको पक्का कर देंगे। अब ये चिपक गया है तो पहियों के लिए ये 4 बड़े जो कैप है उसको लेंगे और लेंगे छोटे 4 कैप, क्योंकि ये जो इसका एक्सल है ये जब यहाँ पे लगेगा तो इसे बहुत ही कम सरफेस मिलेगा इसके साथ चिपकने के लिए। इसीलिए हम लेंगे ये छोटे कैप जिसमें करेंगे छेदी लाल से एक बड़ा सा छेद, इतना बड़ा कि ये जो वुडन स्टिक है वो चला जाए अंदर, ऐसे। तो चलो सब में करते हैं बीच में छेद। जब आइस ब्रेकर जैसा छेदीलाल यूज करो तो संभाल के, कोई बड़ों का होना जरूरी है। अब कैप को चिपकाएंगे यहाँ पे, लेकिन चिपकाने से पहले ये जो प्लास्टिक का पाइप है उसे इसके साइज का 2 टुकड़े में काटेंगे। काटने के बाद इसको पहले यहाँ पे डालेंगे और फिर इसको चिपकाएंगे और ये वाले सरफेस में ग्लू लगा देंगे और कर देंगे ग्लू ग्लू, और ऐसे ही दोनों तरफ चिपकाएंगे। और चिपकाने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ड्राई होता है तब तक इसको जो है गिफ्ट रैप कर देता हूँ। इसके लिए लेंगे ये पीले रंग का पेपर। इसको जो है जहाँ जहाँ एजेस हैं वहाँ पे पेपर फोल्ड कर देंगे।
ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। तो हमको एक पैटर्न मिल गया है। सारे कॉर्नर्स को मार्क कर लेंगे। अब पेंसिल से हम सारे मार्क्स ज्वाइन कर देते हैं। अब ये पार्ट और ये पार्ट तो बाकी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये वाला जो पार्ट है उसको मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना इतना एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये बन गया अपना डंपर का ब्लूप्रिंट। अब बारी है काटने की, और ये सब जो लाइन है उसको भी अच्छे से मोड़ देते हैं। ये कट गया है। अब इसको गिफ्ट रैप करते हैं। अब अगर इसको गिफ्ट रैप कर देंगे तो धागे का क्या होगा, देखते हैं आगे। ये जो कागज है ना, इसमें नाप लेंगे कि कहाँ पे छेद है। अब सेम तरीके से यहाँ भी छेद कर लेंगे। अब ये धागा इधर से निकाल देंगे और दूसरा वाला जो धागा है उसे भी यहाँ से निकाल देंगे। अब हम इसको चिपकाएंगे। पहले ये दोनों साइड का चिपकाएंगे, फिर ये वाला पार्ट चिपकाएंगे। गिफ्ट रैपिंग हो गया है। अब ये लो गिफ्ट। ये तो आधा बना है, अभी भी काम बाकी है मेरे दोस्त। तो मेरे पास ये पुराना फाइल है, देखते हैं क्या क्या काम बचा है। अरे बहुत सारे काम बचे हैं। खाली है, पुराना है ना। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको काट के ले लेंगे। अगर आपके पास फाइल नहीं है कोई बात नहीं, हमें सिर्फ एक स्प्रिंग चाहिए मेनली, और यहाँ से इतना सा हिस्सा काट के रखते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें से एक स्प्रिंग निकाल देंगे। अब ट्रक के अंदर ये धागे को ये होल से अंदर लगाएंगे ऐसे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे चिपकाएंगे और पीले रंग के पेपर से इसे कवर कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ, ये जो फाइल का हिस्सा है छुप गया। तो इसके ऊपर ये पेपर को चिपकाएंगे, लेकिन चिपकाने से पहले ये पेपर के बीचों बीच छेदी लाल से छेद कर लेंगे, एक धागे के लिए और एक जो है ये स्प्रिंग के लिए। तो धागे को भी इसके अंदर से ले लेंगे। अब इसको हम चिपका देंगे। अब ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर एक बीड लगा दूं। ये इसलिए लगाया कि जब इसके पीछे ये जाएगा तो ये इसको छेद ना कर दे। तो ये जो कंटेनर है उसके यहाँ पे एक बोर्ड पिन लगा देंगे ऐसे। अब ये एक नोकीला पार्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर भी एक बीड लगा देते हैं। इसमें लगाएंगे ग्लू और इसको यहाँ पे चिपका देंगे। अब ये जो बोर्ड पिन लगाया था हमने, उसमें ये वाला जो धागा है बांध देंगे ऐसा करके। अब इसको यहाँ पे खींचेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये नीचे जो स्प्रिंग है वो इसको यहाँ पे रहने नहीं दे रहा ठीक से, सीधा सीधा। तो एक काम करें, इसके नीचे ना आइसक्रीम स्टिक है वो लगा दे यहाँ पे। तो बीच में ये स्प्रिंग का जो स्पेस है वो मिल जाएगा और ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। इतना काफ़ी है। अब इसको यहाँ पे चिपकाते हैं। चिपकाने के लिए लेंगे ग्लू। पहले इसको एक दूसरे के साथ चिपका देते हैं। ये तीनों को चिपका दिया है। अब ये तीनों को इसके ऊपर चिपकाएंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ये स्टिक्स चिपक गए हैं। अब देखते हैं कि इसके बीच में स्पेस है कि नहीं। अब ये बराबर यहाँ पे बैठ रहा है। अब ये ट्रक के साथ ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको चिपकाना पड़ेगा। तो चिपकाने के लिए हमने फाइल का एक टुकड़ा काटा था, अब उसे और थोड़ा छोटा काट देंगे। इधर से इतना ऐसे और नीचे से इसको इतना। ये एक एल शेप मिल गया हमको। अब इसे यहाँ पे चिपकाएंगे और चिपकाने से पहले इसके ऊपर कुछ लिख देते हैं, हॉर्न। ओके, लिखा रहता है ना ट्रक के पीछे, वही। चलो अब इसको चिपकाते हैं। अब इसे यहाँ पे बीचों बीच चिपका देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है तो ये सीधा ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये धागे को खींचेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। अब ये फिर ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे हल्का है तो इसलिए ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसलिए हम ये इसको करेंगे हेवी। हेवी करने के लिए हमारे पास ये मेटल के वॉशर है। इसको अगर लगाएंगे तो ये पीछे वाला पार्ट जो है वो भारी हो जाएगा।
ये चिपक गया है जिससे ये ऊपर की तरफ आ जाए, लेकिन ये ज्यादा ही खुल गया है, इसलिए यहाँ पे एक गठान लगा देंगे। अटक गया ना? तो बस ये यहाँ का काम हो गया है और इसको खींच के यहाँ पे हम यूज करेंगे एक बोट पिन। बोट पिन को डाल दिया, अब इसमें ये धागे को लपेट के रखेंगे तो ये नीचे में रहेगा और ये धागे को जैसे ही खोल देंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो ये बन गया मैकेनिज्म, है ना। अब ये जो ट्रक है ना, ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो इसको भी थोड़ा डेकोरेट करें। चलो करते हैं। पहले बनाएंगे विंडशील्ड और साइड में विंडो। ये विंडशील्ड और विंडो तो लग गई है, अब यहां पे भी कुछ करते हैं। अब हम इसे चिपकाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उस साइड में भी ऐसे ही। अब ये सामने वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा खाली खाली लग रहा है ना। इससे बन जाएगा इंजन का ग्रिल, ठीक है। ये चिपक गया है, अब इसके ऊपर हेडलाइट भी तो लगाना पड़ेगा। तो ये व्हाइट पेपर है और इससे ऐसे चौकोर 2 हेडलाइट लगाएंगे। अब पीछे में भी टेल लाइट लगा देते हैं। तो ये जो पेपर बचा हुआ है रेड कलर का, उससे ऐसे ही 2 छोटे छोटे स्क्वायर काटेंगे और उसे चिपका देंगे। अब ये इतना सुंदर लग रहा है, बेल्ट लगा देते हैं। इतना वजन उठाएगा तो बेल्ट लगाने से इसकी पतलून जो है वो खिसकेगी नहीं, है ना। अब बेल्ट तो लगा दिया है, अब ये कचरा उठा के डंप कैसे करेगा? क्यों? इसके ऊपर तो ये कंटेनर भी है। अरे चक्के नहीं होंगे तो ये तो कचरा उठा लेगा, लेकिन फेंकेगा कैसे? तो इसको करते हैं उल्टा और इसमें अभी लगाते हैं ये चक्के। अब इसको सेलो टेप से चिपकाते हैं। ये यहाँ पे चिपका दिया, यहाँ पे चिपका दिया, ये चिपक गया है। अब इसको सीधा करते हैं। वाह, ये बन गया अपना डंपर। देखो कैसे चल रहा है, डा डा डा। अब इसको खोलो, टाइम। ये है ना मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलो आप भी बनाओ ऐसा ही डंप ट्रक, यानी कि डंपर। तो बनाओ अपना ट्रक और चलाओ अपनी गड्डी। ज्यादा तेज मत चलाना, नहीं तो टूट जाएगी हड्डी। और हॉर्न भी कभी कभी बजाना और लगाना कभी कभी ब्रेक। है आपके पास ब्रेक? तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त लालोन और ये है आर्ट रूम, खिलौनों और रंगों की दुकान। तो खोलो अपना कान और बताओ ये पहेली का उत्तर। धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी हूँ मैं, मछली जैसा तैरना जानू, पंछी जैसा उड़ना जानू। बताओ जल्दी मेरा नाम, तुम्हें मिलेगा लल्लन टॉप इनाम। बताओ बताओ बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका उत्तर है होमो सेपियंस। ये होमो सेपियंस क्या है? कौन सा प्राणी है? इंसान। ये है इंसान। और खुद के मदद के लिए इसने बनाया यंत्र मानव, यानी कि रोबोट। तो चलो बनाया आज अपने मदद के लिए एक रोबोट। और इसके लिए लेंगे स्पूल्स एंड कॉर्क्स, रिबेट्स, यू पिन्स।
और एक वुडन क्लिप। अब रोबोट का बॉडी जो बनेगा वो बनेगा कॉर्क से, बड़ा वाला कॉर्क। हेड जो है वो छोटे कॉर्क से। पैर बनाते हैं ये वुडन स्पूल से और हाथ बनाएंगे ये क्लिप से। अब ये गले को इसके साथ लगाने के लिए हम यूज करेंगे ये रिबेट। यहाँ पे एक रिबेट लगाएंगे और ये दो हाथ को यहाँ पे लगाने के लिए हम यूज करेंगे रिबेट। अब ग्लू लगा देते हैं, यहाँ पे ग्लू लगा दिया। अब इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब क्लिप का स्प्रिंग बच गया है, इसको यहाँ पे ऐसे खींच के लगा देते हैं। अब यहाँ पे ग्लू और फिर इसे यहाँ पे चिपका दें। इसे भी ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तब तक पैरों को जोड़ते हैं। अब यू पिन को ऐसे करके खोलेंगे। खोलने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसको सीधा कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर स्पूल डाल देंगे तो ये खड़ा हो गया है ना। एक पैर अपने पैर पे ही खड़ा हो गया। अब लेते हैं एक छेदीलाल और यहाँ पे बीच में एक हल्का सा छेद कर देते हैं। और जब छेदीलाल यूज कर रहे हो तो बड़ों का होना जरूरी है। अब इस छेद में डाल देंगे इसे। अब ये जो हाथ है, हाथ को लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी छेद बनता है। तो फिर एक यहाँ पे छेद करेंगे और सेम टू सेम यहाँ पे छेद। अब ये हाथ चला गया अंदर, ये हाथ को भी लगा देते हैं। अब बारी है पैरों की। अब पिन का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे यहाँ पे डाल देंगे, सेम इसे भी। तो ये बन गया हमारा रोबोट। है ना इंटरेस्टिंग। ये ऐसे करके हाथ हिलाता है, अपना सिर घुमाता है। तो चलो आप भी बनाओ ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग रोबोट। अच्छा चलो ये बताओ, ए जो है वो बी के पापा है, लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा? चलो फिर से पूछता हूँ। ए जो है वो बी के पापा है, लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। कैसे कैसे? इजी है, वो बेटा नहीं बेटी है। मजा आया ना? तो फिर से मिलते हैं और बनाते हैं क्या नई नई चीजें। तो चलो गुड बाय। आम चीजों को अमेजिंग बनाएं, आइडियाज की दुकान लगाएं, बड़े बड़े आइडियाज करेंगे लॉन्च। एक्साइटमेंट में नाचेगा लालून, आइडियाज भरे ऐसी उड़ान, मस्ती में छू लेंगे आसमान।